हे गाइस, अभी इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूपी पीसीएस के प्री का GS1 के पेपर का एनालिसिस कि उसके एक्सपेक्टेड आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरा देखने को मिल जाएगा और हो सकता है कुछ आंसर गलत भी हों, तो उसके लिए पहले से ही सॉरी। सो देखते हैं आंसर्स को। तो जो आज इस बार का पेपर आया है, मेनली अगर मैं बात करूं तो इस पेपर में आपको पॉलिटी के और साइंस के, जनरल साइंस के क्वेश्चन इजी देखने को मिल जाएंगे जो आप कर सकते थे इजीली। बट जो बाकी सेक्शंस हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया एंड करंट अफेयर्स, मेनली वो ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जिसमें क्रोनोलॉजी यूपीएससी भी पूछता था, यूपी पीसीएस ने भी पूछी। बस यूपी पीसीएस ने 5 क्रोनोलॉजी पूछ दी, यूपीएससी 1-2 क्रोनोलॉजी पूछता था, इतना ही डिफरेंस है। और यहाँ पे एजर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इवन यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जिसमें वो पूछ रहा है कि ये परियोजना, जैसे रामगंगा परियोजना पे क्वेश्चन आया हुआ है, और उत्तर प्रदेश के आसपास के राज्यों के क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं। जैसे आप उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जैसे पिरोला वाला, और आपको एक रामगंगा वाला देखने को मिल जाएगा। और जो प्रयागों के बारे में पूछता था वो पहले से ही पूछता है, वो ट्रेंड चला हुआ आ रहा है। देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, इनके बारे में पहले से ही पूछता था, इस बार भी पूछा है। तो इस प्रकार का रहा है। अगर मैं बात करूं करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स उसने इजी नहीं, बिल्कुल भी नहीं पूछे हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। इवन डेट्स भी, जो आपके मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं उनकी डेट्स तक लिखी हुई हैं इसमें, और वो कंफ्यूजिंग है बहुत ज़्यादा। तो करंट अफेयर्स पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेनली उसका फोकस पूरा करंट अफेयर्स पे रहा है, और करंट अफेयर्स उसने फैब से पूछे हैं। यानी आप देखें तो पिछले साल के भी करंट अफेयर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। फैक्ट्स बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे। इवन आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे जिनका आंसर आप अगर गूगल करें तो आपको उसमें भी ना मिले, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं। एक इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते थे। हाँ, पॉलिटी और साइंस के क्वेश्चंस आप इजीली इसमें कर सकते थे, बट थोड़ा सा टिपिकल था हिस्ट्री के क्वेश्चन करना, बिकॉज बहुत सारी क्रोनोलॉजी पूछी है। जब आप देखेंगे इसको, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, आपने किया होगा तो। और करंट बेस ज़्यादा फोकस रहा है यूपी पीसीएस का इस बार। सो कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो पेपर का लेवल जो था मॉडरेट टू हाई कह सकते हैं। कट ऑफ कम जाने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि पेपर काफ़ी अप लेवल आ चुका है पिछले सालों की अपेक्षा। सो होप सो आप लोगों का पेपर ठीक गया होगा, और क्योंकि पेपर सबके लिए कठिन है तो जो कट ऑफ है वो नीचे जाएगी, फॉर श्योर नीचे ही जाएगी, क्योंकि जो ट्रेंड है वो चेंज भी किया है, और क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है वो भी ज़्यादा टफ है। बस पॉलिटी एक ऐसी, और जनरल साइंस एक ऐसा सेक्शन है जिसके क्वेश्चन सीधे सीधे हो जा रहे हैं, उसमें ज़्यादा कुछ घुमाने की ज़रूरत है नहीं। करीब पॉलिटी के यहाँ पे 10-12 क्वेश्चन थे, और साइंस के मेरे ख्याल से 12-15 क्वेश्चन थे। दोनों को मिला के करीब बन रहा था 28-29 क्वेश्चन का। उसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस थे वो हिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं इसने। हिस्ट्री के क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन बहुत आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। लिथेनगो, क्रिप्स मिशन, रामगढ़ कांग्रेस, इनके बारे में इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ दिया उसने। और यहाँ पे क्रोनोलॉजी आपकी डेट्स की भी पूछी है, कि जैसे जो डे होते हैं, तंबाकू दिवस, ये सारे दिवस की क्रोनोलॉजी पूछी है। सो ओवरऑल ऐसा ही रहा है पेपर। आप देख सकते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज से बहुत क्वेश्चन पूछे हैं उसने। करंट बेस बहुत ज़्यादा ध्यान रहा है, तो करंट बेस बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है। जैसा ट्रेंड अब यूपी पीसीएस ने दिया है उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। आसपास के राज्यों के क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, इनके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हैं। आपको बायोलॉजी के एकदम सीधे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बायोलॉजी में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत थी नहीं। उसने थोड़ा ज्योग्राफी के क्वेश्चन को भी ट्विस्ट किया है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी होने लायक हैं, बट थोड़ा सा हिस्ट्री के क्वेश्चंस और करंट बेस बहुत ज़्यादा पूछा है इसमें, उस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत थी। होप सो आप लोगों का पेपर
अच्छा ही गया होगा इसमें। जैसे आप देख सकते हैं सीधे आर्टिकल्स से क्वेश्चन पूछ दिए हैं, और कौन कौन सी रिपोर्ट्स कौन जारी करता है, ये भी काफ़ी टफी क्वेश्चन है बिकॉज 4 रिपोर्ट दी हैं और कौन कौन जारी करता है उनके बारे में, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए था जब जाके आपका इसका आंसर होता। और सो कुल मिला के ऐसा रहा है ये पेपर। आप देख सकते हैं, अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं, हो सकता है इसमें से कुछ आंसर गलत हों, सो उसके लिए सॉरी पहले से, बिकॉज थोड़ा सा गूगल करके मैं लाया, जितने मेरे को आते थे उतने मैंने किए हैं, और जितने मेरे को नहीं आते थे मैंने गूगल करके लाया हूँ, तो हो सकता है वो रॉन्ग भी हो सकते हैं, और कुछ के आंसर्स मैंने लिखे भी नहीं होंगे क्योंकि मेरे को गूगल करके वो मिल नहीं रहे थे इतनी ईजीली। सो यहाँ पे कुछ मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चंस के आंसर नहीं होंगे इसमें। और एक कंप्यूटर का क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइसेस के बारे में उसने पूछा है। सो यहाँ पे ओवरऑल ऐसा पेपर रहा है, आप इसको अपना मैच कर सकते हैं। यहाँ पे इन क्वेश्चंस के आंसर मेरे को नहीं मिले थे तो मैंने इनके आंसर्स नहीं दिए हैं आपको। बाकी एक कॉमन क्वेश्चन ग्लोबल साउथ का क्वेश्चन पूछा था कि ग्लोबल साउथ विकसित देशों का समूह है, नहीं आपको पता है जैसे कि ग्लोबल साउथ विकासशील देशों का, डेवलपिंग नेशंस का समूह है। इसमें बलवंत राय मेहता समिति से क्वेश्चन आया था और अमेंडमेंट से क्वेश्चन आया था, तो जिसका मतलब पॉलिटी जिसने लक्ष्मीकांत को पढ़ा है और इजीली बेसिक पॉलिटी में किया था, तो पॉलिटी उसका गलत नहीं हुआ होगा, पॉलिटी इजी रहा होगा। और जैसे साइंस के क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, बेसिक क्वेश्चंस आए हैं, बेकिंग सोडा आया है, दूध क्या है आया है, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये इजी क्वेश्चन है, बायोलॉजी के हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चन हैं। सो होप सो आप लोगों का पेपर अच्छा रहा हो। करंट बेस बहुत ज़्यादा पूछा है और पैनिक करने की कोई ज़रूरत है नहीं अब, क्योंकि पेपर सबके लिए टफ़ था, तो सब कट ऑफ नीचे ही जाएगी फॉर श्योर। सो आपने देख लिया ये पेपर के जो एक्सपेक्टेड आंसर्स हैं क्या क्या हो सकते हैं, एंड मैप बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चन करीब आपको 10 क्वेश्चन मैप बेस्ड के भी मिल जाएंगे इसमें। सो ये था पूरा पेपर यूपी पीसीएस का। लेवल मॉडरेट टू हाई ही कहूँगा मैं, क्योंकि पिछले सालों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछे हैं, और करंट अफेयर्स भी ऐसे नहीं हैं, बहुत टफ पूछे हैं। सो ये आज का एनालिसिस था। आप बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।